नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज का जो टॉपिक है वो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत जगहों पर बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे वास्तुशास्त्र के ज्ञाता ने दक्षिणमुखी घर के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग परेशान रहते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करने आया हूं कि दक्षिणमुखी घर, अब ये वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में खुलने वाले मुख्य द्वार को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। वास्तव में वास्तुशास्त्र में इसे दोषपूर्ण घर माना जाता है, वास्तु दोष माना जाता है इसे। परंतु क्या आपकी पुश्तैनी घर हो या फ्लैटनुमा घर हो जहाँ पे कंबाइंड सारी व्यवस्थाएं होती है, घर तो हम नहीं बदल सकते। तो दक्षिणमुखी घर के वास्तु दोष को कैसे दूर किया जाए, उसे कैसे संतुलित किया जाए, उसके एनर्जी को कैसे ठीक किया जाए, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दक्षिणमुखी घर होने का नुकसान क्या क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दक्षिणमुख का घर है तो ये दक्षिण दिशा को यम का दिशा माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा भरपूर होती है। हिंदू मान्यता में ऐसा माना गया है कि दक्षिण दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो यह वास्तु दोष है। अब चूंकि घर हम बदल नहीं सकते और ऐसे घर में रहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दिशा जो होता है वो गर्म प्रवृत्ति का होता है, तेज ऊर्जा का होता है, शनि राहु से प्रभावित दिशा होता है। चूंकि वास्तु में इसे मंगल की दिशा बताते हैं, लेकिन मुख्य द्वार इधर खुलने से ये सारी ग्रह भी फल अच्छे नहीं देते। इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए हम कुछ यहाँ उपाय बताने जा रहे हैं आपको। उसको बहुत सरल और बड़ा विशेष और उपयोगी उपाय मैं बता रहा हूँ। ऐसे घर में रहने से सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या क्या होती है उसको समझिए कि इस दिशा में अगर आप हैं तो अचानक विवाद हो जाता है, घर में धन की हानि होने लगती है, अलग अलग तरह के समस्याएं, रोग से ग्रसित कोई न कोई एक रह सकता है, भय की स्थिति पैदा होती है इस घर में रहने से, भ्रम की स्थिति पैदा होती है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, कई तरह की आशंकाएं होती है। इसलिए इसे दोषपूर्ण मानते हुए भी इसके बहुत सारे उपाय हैं, जो उपाय अगर किया जाए तो दक्षिण दिशा में खुलने वाले मुख्य द्वार वाले घर की जो ऊर्जाएं हैं वो संतुलित किया जा सकता है। कि बहुत सरल और विशेष उपाय बताते हैं जिससे आपके घर की ऊर्जाएं सकारात्मक और संतुलित हो जाए। तो सबसे पहला उपाय है कि आप एक पीपल के लकड़ी का कलम बनाइए और उस कलम से गेरुए मिश्रण, सिंदूर और घी को मिला लीजिए, एक कटोरे में रख लीजिए और शनिवार और मंगलवार, नित्य शनिवार और मंगलवार को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य ही कर दें तो ज़्यादा फलदायी होता है। करना क्या है कि पीपल की लकड़ी से बने हुए कलम से शनिवार और मंगलवार को उस मिश्रण के माध्यम से आपको अपने मुख्य द्वार के गेट पे, ध्यान रखिएगा गेट मतलब दरवाजा नहीं, चौखट या चौखट के ऊपर आपको बनाना है, एक स्वास्तिक बनाना है, बीच में ओम बनाने हैं और फिर दाहिने साइड आपको त्रिशूल का चित्र बनाना है। ये दोनों चौखट के बराबर या चौखट से ऊपर, कई बार सामने से भी लोग बना लेते हैं वो भी चलेगा, या त्रिभुजाकार में सबसे ऊपर ओम बना दीजिए, बाएं साइड में स्वास्तिक और दाहिने साइड में त्रिशूल बना दीजिए। और यह कार्य आपको शनिवार और मंगलवार के सूर्योदय के तुरंत बाद करनी है। सुबह का ही बेला हो लेकिन सूर्योदय के बाद। ऐसा करते हुए जब आप ये विधि अपनाएंगे तो उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर में अगर कोई व्यक्ति, अगर लग्न कुंडली के हिसाब से महादशा अगर शनि की चल रही हो तो निश्चित रूप से ओम पाठ करते रहिए। यह उपाय करने से
आपके घर में आने वाले जो गर्म प्रवृत्ति के ऊर्जाएं हैं या अनियंत्रित ऊर्जाएं हैं वो नियंत्रित होने लगता है। धन के आगमन में जो रुकावटें हो रही है उसमें आपको सुधार मिलेगा। स्वास्थ्य से अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है वो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा। साथ में स्वास्थ्य जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने की भी स्थिति बनती है तो उसे रोक देता है, किसी भी तरह के अपशगुन को आने से रोक देता है। जो दूसरा उपाय है वो है तुलसी, आंवला और शमी का पौधा। आपके मुख्य द्वार के सामने अगर मिट्टी है तो आप अपने मुख्य द्वार पर ये 3 पौधा जरूर लगाएं, नहीं तो तुलसी तो अवश्य ही लगाएं। तुलसी लगाना है, आंवले का पौधा लगाना है और शमी का पौधा लगाना है। कई बार क्या होता है कि हम शहरों में हैं, हमारे घर के दहलीज के सामने मिट्टी नहीं है, वैसी स्थिति में हम क्या करें या हमें कैसे क्या करना चाहिए, गमले का उपयोग कर लीजिए, गमला रख सकते हैं। और तुलसी अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर दिन आपको जल देना चाहिए और दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सत्व गुण का प्रवाह होने लगेगा, चीजें परिवर्तित होने लगेगी, संतुलन बन जाएगा, समृद्धि बनेगी, मानसिक अशांतियां जो बनी हुई है वो अच्छा होने लगेगा। और इन पौधों को सबसे पहले तो दैवीय पौधा माना जाता है, तो इनकी सकारात्मकता आपके घरों में प्रवाह होने लगेगी। जो अगला उपाय मैं बता रहा हूं वो है लोहे का या तांबे का पिरामिड। वास्तु पिरामिड कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आपको अगर किसी भी वैसे दुकान पे जाते हैं या मार्केट में जाते हो जो वास्तु से रिलेटेड चीज़ों को बेचते हैं, उनको आप कहिएगा कि हमें पिरामिड घर के द्वार पे लगाना है तो वो आपको दे देंगे। कई बार नहीं मिलने की स्थिति में आप ओम नमः शिवाय लिखा हुआ ताम्रपत्र या पत्थरों पे लिखवा लीजिए ओम नमः शिवाय, उसको मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। जहां पे आपका द्वार गेट, मेन गेट लगा हुआ है उसके ठीक ऊपर आप ये चीजें लगा सकती हैं। तांबे या लोहे का पिरामिड, ताम्रपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, या आप जैसे भी हैं, आप गांव में हो सकते हैं, आप शहर में हो सकते हैं, आप सनी जगह पे रह सकते हैं, आप पॉश एरिया में रह सकते हैं, आपकी जैसी उपलब्धता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बनवा के अपने द्वार पे लगा सकते हैं। ऐसा करने से पहले जब ये आप गेट पे लगा रहे हो तो इसके पूरी तरह से गंगा जल से इसको शुद्ध कर लीजिए, इसकी धूप अगरबत्ती करके पूजा कीजिए और तब इसको गेट के ठीक ऊपर स्थापित कीजिए। तो यह पिरामिड आप जब जैसे ही अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर के उलझने, जो तनावग्रस्त स्थिति बनती है, उसको ये ठीक करेगा। भय की जो स्थिति बनी होती है घर में, एक अजीबोगरीब तरह का भय, वाद विवाद हो जाता है, आपसी बनाव नहीं रहता, इन सब चीजों से ये आपको रोकता है। सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, शुभ ऊर्जा जिसको बोलते हैं उसका प्रवाह होने लगता है। बुरी नजर का भी, अगर आपके घर पे किसी के बुरी नजर का भी प्रभाव है तो उसे भी यह रोक देता है। जो अगला उपाय है वो है काली मिर्च और राई। शनिवार के दिन अगर दक्षिण मुखी घर में आप रह रहे हैं तो देखिए घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ का व्यवस्था होता है, आप उसको कीजिए, उपाय कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन मिलेगा, अपने आप को परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उसमें करना क्या है कि आपको 7 सबूत काली मिर्च लेने हैं, 1 चुटकी राई लेनी है और थोड़ा सा काला नमक, 1 चुटकी के ही बराबर काला नमक लीजिए और मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए उसे। अगर सामने में मिट्टी है तो मिट्टी पे गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्श है तो फर्श पे भी गिरने दीजिए, कोई बात नहीं है। उसको दूसरे दिन सुबह में झाड़ू लगा के बाहर कर दीजिए, उसे रखना नहीं है। ऐसा करने से अगर आपके घर में किसी का बुरी नजर का दोष है, कोई शनि दोष चल रहा है, कोई अदृश्य बाधाएं काम कर रही है, आर्थिक लाभ को आने में रुकावट डाल रहा है, किसी तरह के अचानक खर्चों में डाल रहा है, दरिद्रता फैलाया हुआ है, इन सभी चीजों से ये निजात दिला देगा आपके घर में। और मानसिक अशांति जो फैली हुई है इसे भी शांत कर देता है। जो अगला उपाय है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सात्विक, ये मान्यता
हिंदू धर्म के लिए है, बाकी चीज़ें तो और धर्म वाले भी यूज़ कर सकते हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं और हनुमान जी को मानते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही उपयोगी उपाय है पंचमुखी हनुमान जी या यंत्र। पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र करना क्या है, वैसे देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मुख्य द्वार पे तो किसी भी भगवान का तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, उसको एक मंदिर हो, जगह हो, प्रॉपर जगह पे लगानी चाहिए। तो लेकिन कई लोग लगाते हैं, कितने लोगों के समाज में ऐसा मान्यता है कि मुख्य द्वार पे भगवान को रखेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मानते हैं, इसमें मैं कोई भ्रांति नहीं फैलाने के लिए आया। मेरा मानना यह है कि पंचमुखी हनुमान जी बहुत चीज़ों के बाधाओं को हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बाधाओं से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य द्वार पर अगर लगाने की स्थिति आपकी बनी हुई है, बनती है तो लगाइए। लेकिन मैं कहता हूं कि मुख्य द्वार के ठीक सामने वाले दीवार पे, जहां मुख्य द्वार खुलता है और जो भी इंसान घुसेगा या आप घुसेंगे अपने घरों में, प्रवेश होते ही जो सामने का दीवार है वहां पंचमुखी हनुमान जी का एक तस्वीर लगा दीजिए या यंत्र लगा दीजिए। ऐसा करने से, और मंगलवार को निश्चित रूप से सरसों तेल का दीप यहाँ जलाना है। ओम हन हनुमति नमः का आपको जाप करते रहना है। ऐसा करने से शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र का प्रभाव, दरिद्रता, भय से रक्षा, साहस, सुख समृद्धि, शांति, ये सब आपके घर में भर भर के फिर आएगा। तो और सबसे पहले कि दक्षिण दिशा जो यम की दिशा मानी जाती है, जिसमें गर्म ऊर्जाएं और असंतुलित ऊर्जाएं होती है, उससे भी आपको ये प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोस्तों ये था दक्षिण मुखी घर के वास्तु दोष के उपाय। अगर आप या आपके जानने वाले या आपके आस पड़ोस में कोई भी लोग दक्षिण मुखी द्वार वाले घर में रह रहे हैं तो उनका हेल्प कीजिए, उनको सलाह दीजिए, ये उपाय बताइए, उनको बहुत ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, सभी नुकसानों से वो बचेंगे। क्योंकि कोई भी लोग अपना पुश्तैनी घर, अपनी खानदानी घर में रह रहे हैं, वो घर नहीं बदला जाता। घर एक बार होता है ज़िंदगी में, बार बार नहीं बदला जाता। और जो घर बन चुका है उसके लिए ये सारे उपाय हैं, आप निश्चित रूप से कीजिए, आपको बहुत फलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छी और सच्ची रोचक जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने कितने लोगों को हेल्प किया ये उपाय बता करके और उनको क्या फ़ायदा मिला। निश्चित रूप से मुझे प्रोत्साहन मिलती है और मैं इससे भी अच्छी और गूढ़ जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।